बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ बीफ मसाला बोटी की रेसिपी नहायत ही लजीज और आसान मेथड के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको लाजमी पसंद आएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मैंने ले लिया बीफ का गोश्त लिया 1 केजी और इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करवा लिया। तकरीबन 1 इंच का पीस है ये। 1 इंच के पीसेस में मैंने कट करवा लिया और इसे साफ़ कर लिया, अच्छी तरह वॉश कर लिया। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें डाल दिया और साथ ही इसमें मैंने प्याज डाल दिया। एक मीडियम साइज़ का प्याज इसमें मैंने स्लाइसिस में कट करके डाल दिया। अदरक का पाउडर मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। नमक यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया और लाल मिर्च का पाउडर ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप ये दोनों चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून। सारे मसाले शामिल करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी 1 से 1.5 गिलास। अब अपने इलाके के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर गोश्त जल्दी गल जाता है आपके इलाके में तो फिर आप पानी कम कर सकते हैं। अगर टाइम लेता है तो फिर आप थोड़ा सा पानी बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2 गिलास भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर 3 दरमियाने साइज़ के। टमाटर शामिल करने के बाद अब इसका जो लिड है वो बंद कर देंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ इंस्टेंट मसाला बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए इसे बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। फ्लेम ऑन करेंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। जैसे ही ये वेट हिलना शुरू हो जाता है तो हम टाइम नोट कर लेंगे और 10 मिनट तक वेट हिलने देंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया फ्लेम ऑफ और इसकी लिड हटा देते हैं। गैस रिलीज़ होने के बाद मैंने लिड हटा दिया और ये जो टमाटर हैं इनके जो छिलके थे वो भी मैंने रिमूव कर दिए। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जितना भी इसमें पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे ऐसे चम्मच चलाते हुए। यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और अब इसमें शामिल करेंगे ऑयल 1/2 कप के बराबर। ऑयल डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। दो से 3 मिनट भुनाई करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मिक्स गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग वगैरह शामिल है। 1 मिनट तक और भूनेंगे। यहाँ पे मैंने 1 मिनट तक इसे मज़ीद भून लिया और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ऑयल भी अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे दही 1/2 कप के बराबर। दही शामिल करने के बाद हमने इतना भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। नहायत ही मज़ेदार ये मसाला बोटी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है और इंस्टेंट बनती है। ये देखें यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने भून लिया और ये हमारी जो मसाला बोटी है ये बिल्कुल रेडी है। 2 से 3 अदद इसमें मैंने सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दी हैं बारीक काट के और धनिया इसमें शामिल कर दिया। मिक्स करते हैं और सर्व करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त ये हमारा मसाला बोटी तैयार हुई है। अब इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखें माशाल्लाह लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और जायका इसका तो इतना मज़े का है कि बस लाजवाब। और इस मज़ेदार से मसाला बोटी का जायका टेस्ट करने के लिए एक मरतबा तो आपको ये रेसिपी बनाना ही पड़ेगी। बहुत ही मज़े की और टेस्टी तैयार हुई है। लाज़मी तैयार कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बताइएगा ज़रूर आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद।